मैं जब भी साधना करने बैठता तो मेरे बगल में तांत्रिक बाबा भी अपने आराध्यों की साधना करने में लीन हो जाते। इसी क्रम में एक दिन मैंने देखा कि तांत्रिक बाबा काल भैरव के कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। हम दोनों की साधना खत्म हुई और दोपहर का भोजन करके हम लोग बाहर घूमते हुए राजा के भूतिया हवेली में विश्राम करने पहुंच गए। तांत्रिक बाबा अपने बैग से एक चादर निकालकर मुझे दिया और एक चादर बिछाकर वो खुद बैठ गए। कुछ देर बाद मैं बोला, बाबा जी, आज साधना करते समय आपको भैरव के कुछ मंत्रों का उच्चारण करते मैंने देखा। क्या आप मुझे भैरव के बारे में नहीं बताएंगे? तांत्रिक बाबा बोले, क्यों नहीं बताऊंगा, क्या जानना चाहते हो भैरव के बारे में? मैं बोला, भैरव के बारे में मुझे सभी जानकारी सत्यता के साथ चाहिए बाबा जी। तांत्रिक बाबा बोले, तो ध्यानपूर्वक सुनो। भैरव का शाब्दिक अर्थ होता है रक्षा करने वाला या रक्षक। भैरव भगवान शिव के 5वें अवतार हैं, जिनके मुख्य 2 रूप हैं, काल भैरव और बटुक भैरव। अधिकांश लोग काल भैरव को ही बटुक भैरव मानते हैं, जो कि गलत है। हालांकि दोनों शिव रूप ही हैं, परंतु इनमें अगाध भेद है। आज मैं सबसे पहले तुमको काल भैरव के जन्म की कथा बताता हूँ। पुराणों के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु में विवाद उत्पन्न हुआ और विवाद ये था कि दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे। अर्थात विष्णु कहते कि ब्रह्मा का जन्म विष्णु से हुआ है और ब्रह्मा कहते कि विष्णु का जन्म ब्रह्मा से हुआ है। इन्हीं विवादों के बीच उनके मध्य एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का ओर या छोर पता लगा लेगा वही बड़ा होगा और वही सर्वत्र पूज्य होगा। अग्नि स्तंभ की बातों को सुनकर ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और विष्णु ने एक वराह का रूप धारण किया। ब्रह्मा ने ऊपर और विष्णु ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। एक समय आने के बाद विष्णु ने यह मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं है, परंतु ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी पराजय मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां केतकी नामक एक पुष्प मिला। उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन करो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। केतकी ने ब्रह्मा की ये बात स्वीकार कर ली और उस पुष्प को लेकर के ब्रह्मदेव वापस नीचे आ गए। जब उस अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों में से किसी को भी मेरे ओर छोर का पता चला, तो इस पर नारायण ने तो मना कर दिया, परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ, मुझे मिला है और सत्यापन के लिए केतकी पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। केतकी ने भी ब्रह्मदेव का समर्थन किया। तब उस अग्नि स्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हुए महाकाल महारुद्र भगवान शिव। उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं। भगवान शिव इतना बोलकर ब्रह्मा को असत्य बोलने के आरोप में कभी नहीं पूजे जाने का श्राप दिया और केतकी को भी असत्य बोलने के कारण उसे अपनी पूजा में प्रयोग में लाए जाने से निषेध कर दिया। तब ब्रह्मदेव ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहना आरंभ कर दिए और स्वयं को सबसे बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव पंचमुखी थे। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि ब्रह्मदेव में अहंकार व्याप्त हो रहा है और सृष्टि के रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया तो संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से ग्रसित हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अहंकार रूपी ब्रह्मदेव के उस 5वें सर को काटने का निर्णय लिया। परंतु इसमें भी एक समस्या थी। भगवान शिव इस बात को जानते थे कि यदि उन्होंने ब्रह्मदेव का सर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा और यदि उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा और उसमें उलझ करके वो त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। इसी कारण भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषण से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर और उनकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवंत रूप लेकर के गर्जना की हो। उसकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो असंख्य भयानक विषधर हो। उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं ऐसी लगती थी मानो चंद्रमा के उनके ललाट पर सुशोभित होने के लिए स्वयं को 3 टुकड़ों में विभक्त कर दिया हो। उन परम उग्र देवता की लंबी भुजाएं ऐसी थी मानो लौह स्तंभ हो। भयानक अष्टमहानाग जो यज्ञोपवीत बनकर इतरा रहे थे। कमर पर बंधे मोटे मोटे घुंघरुओं से ऐसी आवाज आ रही थी जिससे हृदय विदीर्ण हो जाए। उस महाकाय गण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्मदेव के 5वें सर को छेदन कर दो।
इतना सुनते ही उस वीर ने न आव देखा न ताव अपने नाखून के एक प्रहार से ब्रह्मा का 5वां सर उखाड़ लिया, परंतु वो सर उनके हाथ में ही चिपक गया। जब उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि ये केवल ब्रह्मा का सिर नहीं है, अपितु ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुमने ब्रह्मा के सिर को काटकर इस सृष्टि को अहंकार से रचा किया है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और ब्रह्मा के इस सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो, और जहां भी ये सिर तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं तुम रुक जाना और स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव ने उस सर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो सारी सृष्टि में अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सर उनके हाथ से नहीं छूटा। सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे निकल गए। जहां भगवान नारायण के कर्ण कुंडल गिरे वहां काशी नगरी स्थापित हुई। तब वहां पर भगवान भैरव के हाथ से ब्रह्मदेव का वो कपाल छूट गया। तब भगवान भैरव वहीं रुक गए और वहां भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने भैरव से कहा कि ये मेरे प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित हो, परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से भी आगे चले गए थे, अर्थात तुमने काल चक्र पर भी विजय प्राप्त की है। इस कारण आज से तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे काशी में मरने वाले को यम स्पर्श न करे। तब बाबा काल भैरव ने महादेव से पूछा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से भी निर्भीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वालों को यमराज दंड नहीं दे पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे। बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा ये काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। जिस जगह पर वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था वो जगह आज के समय में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जिस स्थान पर ब्रह्मा का कपाल छूटा था वो जगह आज के समय में वाराणसी स्थित कपाल मोचन तीर्थ है। अब मैं बाबा भैरव की संपूर्ण पूजा विधि बताने जा रहा हूँ। हर माह आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक कालाष्टमी पर्व के रूप में मनाई जाती है। यह अष्टमी भगवान भैरव को समर्पित है तथा इसे काला अष्टमी भी कहा जाता है। यह तिथि भगवान भैरव से असीम शक्ति को प्राप्त करने का समय माना जाता है, अतः इस दिन पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान काल भैरव को शराब अर्पित करना चाहिए। हलवा, पूरी और मदिरा उनके प्रिय भोग हैं। इसके अलावा इमरती, जलेबी और 5 तरह की मिठाइयाँ भी अर्पित की करनी चाहिए। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया कर स्वच्छ हो जाएं। एक लकड़ी के पाट पर सबसे पहले शिव और पार्वती जी के चित्र को स्थापित करें, फिर काल भैरव के चित्र को स्थापित करें। जल का छिड़काव करने के बाद सभी को गुलाब के फूलों का हार पहनाएं या फूल चढ़ाएं। अब चौमुखी दीपक जलाएं और साथ ही गुग्गल की धूप जलाएं। कंकु हल्दी से सभी को तिलक लगाकर हाथ में गंगा जल लेकर अब व्रत करने का संकल्प लें। अब शिव और पार्वती जी का पूजन करें और उनकी आरती उतारें। फिर भगवान भैरव का पूजन करें और उनकी आरती उतारें। इस दौरान शिव चालीसा और भैरव चालीसा पढ़े। ह्रीं उन्मत्त भैरवाय नमः का जाप करें। इसके उपरांत काल भैरव की आराधना करें। अब पितरों को याद करें और उनका श्राद्ध करें। व्रत के संपूर्ण होने के बाद काले कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाएं या कच्चा दूध पिलाएं। अंत में श्वान का पूजन भी किया जाता है। अर्धरात्रि में धूप, काले तिल, दीपक, उड़द और सरसों के तेल से काल भैरव की पूजा करें। इस दिन व्रत रखकर रात्रि में भजनों के जरिए उनकी महिमा भी गाते हैं। नारद पुराण के अनुसार काल भैरव की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर मनुष्य किसी रोग से लंबे समय से पीड़ित है तो वह रोग, तकलीफ और दुख भी दूर होती हैं। तो ये थे काल भैरव के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ।